नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 14 जुलाई 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। जब सीएम पद के लिए मेरा नाम पुकारा गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे विश्वास नहीं हुआ, जयपुर में बोले भजनलाल शर्मा। वहीं दोस्तों अब राजस्थान के शहर में भजनलाल सरकार शुरू करने जा रही है फ्लाइंग स्कूल है। अब युवाओं को मिलेगा पायलट बनने का मौका। इसी के साथ ही दोस्तों एक बड़ी चिंता का विषय है, राजस्थान में क्यों लापता हो रही है लड़कियां, लव जिहाद या फिर कोई और वजह है। चिंता में डूबे हैं सूबे के विधायक। बताएंगे दोस्तों आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहे। वहीं दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान, ईआरसीपी और पीकेसी योजना का शिलान्यास खुद पीएम मोदी ही करेंगे। जाने दोस्तों और क्या क्या कहा। इसी के साथ ही दोस्तों सीपी जोशी ने दिया ऐसा बयान कि बवाल खड़ा हो सकता है। सीपी जोशी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया की रहस्यमयी मौत की कांग्रेस ने जांच तक नहीं करवाई। बताएंगे दोस्तों आखिर क्या था ये पूरा मामला। वहीं दोस्तों अब जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना और राजपूत करणी सेना में विवाद हो गया। शेखावत और मकराना ने एक दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही दोस्तों सियासी हलकों में बवाल खड़ा कर देने वाली एक और खबर आई। गहलोत का पूर्व ओएसडी से बातचीत का टेप सामने आया। पूर्व सीएम कह रहे मोबाइल कहां, जिससे ऑडियो भेजा, लोकेश का जवाब डैमेज कर दिया। वहीं दोस्तों आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। अब आप घर बैठे ही फ्री में बनवा सकेंगे आधार कार्ड। बताएंगे दोस्तों आपको इसके लिए आखिर क्या करना होगा और किन किन के लिए ये सुविधा है। जानने के लिए दोस्तों बने रहे। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर। राजस्थान की आज की पहली खबर दोस्तों, इंग्लिश मीडियम टीचर बनने के लिए अब आपको 40 मार्क्स लाने होंगे। प्रिंसिपल से ग्रेड 3 के टीचर्स कर सकेंगे अप्लाई। 3737 स्कूलों के लिए भर्तियां। देखिए दोस्तों प्रदेश के 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए अब शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसमें लिखित एग्जाम में 40 मार्क्स लाने होंगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसके साथ ही सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से उनके जिले में खाली पदों की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी के अनुसार सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्रिंसिपल से लेकर ग्रेड 3 तक के टीचर्स इन स्कूलों में जाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक जारी कर दिया जाएगा। किसानों को इस योजना में मिलेगा 75% का अनुदान। पानी बचाने के लिए फव्वारा, बूंद बूंद सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर लगाए 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। देखिए उद्यान विभाग द्वारा राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना अंतर्गत दौसा जिले में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र को लेकर बैठक आयोजित हुई थी। उपनिदेशक डॉक्टर हेमराज मीणा ने बताया कि जिले में अटल भूजल योजना अंतर्गत चयनित 7 ब्लॉक में इच्छुक किसानों से प्रचार प्रसार कर फव्वारा, बूंद बूंद सिंचाई और मिनी स्प्रिंकलर की अधिकाधिक पत्रावलियां राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन कर 30 सितंबर तक पूर्ण करने को कहा गया है। किसानों को जल बचत हेतु फव्वारा, बूंद बूंद सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु व सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 75% और अन्य कृषकों को 70% अनुदान दिया जाएगा। अजमेर में एक महिला के डॉक्यूमेंट्स लगाकर फोन खरीदा। ईएमआई भरने के लिए फोन आए तो पता चला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देखिए दोस्तों अजमेर में एक महिला के डॉक्यूमेंट से मोबाइल फाइनेंस कराने के एक मामला सामने आया। महिला ने एक मोबाइल शॉप पर डॉक्यूमेंट्स देकर फोन लिया था। इसकी ईएमआई भी चुका दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी से बकाया ईएमआई चुकाने के लिए फोन आया तो मामले का खुलासा हो पाया। जबकि महिला का कहना है कि उसने जो फोन लिया इसकी किस्त तो वो चुका चुकी है और दूसरा अन्य कोई फोन उसने अभी तक लिया भी नहीं। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि उसे जिस दुकान से, जिस फाइनेंस कंपनी से फोन आ रहा है, उसने उस दुकान से कभी मोबाइल खरीदा नहीं और जो पहले मोबाइल खरीदा था उस समय उसने डॉक्यूमेंट्स दिए थे। शायद उन्हीं का दुरुपयोग करके उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के एजेंट मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिक एंड मोबाइल के दुकानदार और न्यू अजमेर मोबाइल वर्ल्ड के दुकानदार ने मिलकर फर्जी तरीके से लोन कर दिया। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। जब सीएम के लिए मेरा नाम पुकारा गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जयपुर में बोले भजनलाल शर्मा। देखिए दोस्तों जयपुर में भाजपा की प्रदेश कार्यकारी समिति की बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा के कई कार्यकर्ता मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे काम को कोई देख नहीं रहा, लेकिन सच तो यह है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता केंद्र के कैमरे की नजर में है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था, आप लोगों के बीच में से आया हूँ। मुख्यमंत्री बनने की बात पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि जब सीएम पद के लिए मेरा नाम पुकारा गया तो पहले मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये भाजपा में संभव है जो कार्यकर्ताओं को बड़े पदों के लिए भी मौका देती। वहीं इसी दौरान सीएम ने अपने भाषण में आगे
प्रदेश के लिए भी कई बातें की। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के लिए इंदिरा गांधी नहर का पानी आएगा, इसे लेकर सरकार काम कर रही है। वहीं राजस्थान में बिजली संकट पर भी भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट कैसे खत्म हो, इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। शर्मा ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में एक भी ताप घर नहीं बनाया, केवल राजस्थान को घाटा देने का काम किया है, केवल उधारी की बिजली से ही काम चलाया है। राजस्थान के शहर में भजनलाल सरकार शुरू करेगी अब फ्लाइट स्कूल, युवाओं को मिलेगा पायलट बनने का मौका। देखिए दोस्तों, राजस्थान के युवा अब जल्दी ही अपने पायलट बनने का सपना भी पूरा कर सकेंगे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जून में आयोजित कैबिनेट बैठक में फ्लाइंग स्कूल शुरू करने की प्रक्रिया थी, जो अब वो पूरी होने जा रही है। राज्य सरकार झालावाड़ शहर के पास कोलोना हवाई पट्टी पर जल्दी ही फ्लाइंग स्कूल शुरू करने जा रही है। इससे प्रदेश के युवाओं को पायलट बनने का मौका मिलेगा। झालावाड़ के कोलोना में बनी हवाई पट्टी पर 10 एकड़ जमीन पर यह स्कूल खोला जाएगा। इसके लिए पिछले कई दिनों से प्रक्रिया भी चल रही थी। इस संबंध में पहले जिला प्रशासन से प्रस्ताव भी मांगे गए थे। राजस्थान में करीब 25,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, सीएम भजनलाल के मंत्री ने दी जानकारी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य में जल्द ही सफाई कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भजनलाल सरकार में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के परीक्षण के बाद जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बता दें कि दोस्तों, राजस्थान में करीब 25,000 सफाई कर्मियों के पदों के लिए 1 मार्च को विज्ञप्ति जारी की गई थी। भैंस चराने वाली लड़की को करवा दिया ग्रेजुएशन में टॉप। राजस्थान नोएडा से नॉर्थ ईस्ट तक फैला मेवाड़ी यूनिवर्सिटी का फर्जी रैकेट। देखिए दोस्तों, राजस्थान में फर्जी डिग्री मामले में एसओजी ने चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ी यूनिवर्सिटी में इस गोरख धंधे को उजागर किया है। राज्य के 2nd ग्रेड टीचर परीक्षा लेक्चरर हिंदी 2022 में पेपर लीक और डमी के जरिए टॉपर बनी छात्रा की ग्रेजुएशन से लेकर बीएड तक की फर्जी डिग्री बना दी। आरोपी छात्रा ब्रह्मा कुमारी सांचौर के भूतेश्वर गाँव में मवेशी चराती थी। उसने कभी किसी कॉलेज तक का मुंह नहीं देखा। शक हुआ तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ब्रह्मा कुमारी की डिग्रियों की जांच के लिए एसओजी को पत्र लिखा। एसओजी की जांच में एक और रैंक होल्डर सांचौर की रहने वाली कमला ने भी 1 लाख में इसी यूनिवर्सिटी से डिग्री खरीदी थी। उसने भी कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, मगर फर्जी डिग्री लगाकर पेपर लीक गिरोह के जरिए लेक्चरर की परीक्षा पास कर ली थी। यूनिवर्सिटी के डीन और प्रिंसिपल को अरेस्ट किया गया। एसओजी के एडीजी वीके सिंह के मुताबिक डीन कौशल सिंह ने बताया कि 5 साल में कितनी फर्जी डिग्री बांटी है ये याद तक नहीं है। जरूरत के हिसाब से लाखों में डिग्रियों का सौदा होता था। डीन का कहना है कि मेवाड़ी यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री केवल राजस्थान ही नहीं, नोएडा में भी बांटी है। गुजरात समेत कई जगह यूनिवर्सिटी के लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसओजी ने इस मामले में अब तक 2 सरकारी टीचर समेत कई दलालों को भी गिरफ्तार किया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हो सकती है एक जैसी यूनिफॉर्म, विधि विभाग से मांगी गई राय। देखिए दोस्तों, राज्य के स्कूलों में हिजाब को लेकर उठे विवाद के बाद अब सरकार प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में बात करते हुए बताया कि मामले में सरकार विधिक राय ले रही है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में हिजाब का विवाद उठने के बाद अब सरकार सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि इस मामले में विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है और इसके विधिक राय लेने के लिए विधि विभाग को भी भेजा गया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ मान्यता देती है, इसलिए एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करने के लिए क्या प्राइवेट स्कूलों को बाध्य किया जा सकता है, इसे लेकर पहले विधिक राय लेनी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि सभी बच्चे एक जैसे महसूस करें। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग यूनिफॉर्म कोड है। इसमें कई स्कूल अपने स्तर पर ही छात्रों और छात्राओं को यूनिफॉर्म देते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बात की भी संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है कि स्कूल सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दिव्यांगों और बुजुर्गों को अब घर बैठे मिलेगा राशन, नहीं करनी होगी किसी से मिन्नत। देखिए दोस्तों, घर में केवल बुजुर्ग या फिर दिव्यांग व्यक्ति है और ऐसा कोई व्यक्ति सक्षम या फिर स्वस्थ नहीं है जो राशन की दुकान पर जाकर राशन लेकर आ सकता है, तो सरकार अब उन्हें होम डिलीवरी की सुविधा देने वाली है। बीते दिनों ऐसा लग रहा था कि ये योजना खत्म हो जाएगी, क्योंकि राशन डीलर्स इस योजना को खत्म करने की बात कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमें इस योजना में सही कमीशन नहीं मिल रहा है। फिलहाल लगता है कि उनका कमीशन अब बहाल कर दिया है, उन्हें अब सही कमीशन मिलने लग गया है। झुंझुनू में इसके लिए अब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और 24,430 परिवारों को चिन्हित करके अगले महीने से ही उन्हें घर पर ही गेहूं पहुंचाने की व्यवस्था कर ली गई है। राजस्थान में क्यों लापता हो रही है लड़कियां? लव जिहाद या फिर कोई और है वजह? चिंता में डूबे सूबे के विधायक।
देखिए दोस्तों, ये बड़ी एक गंभीर बात है। राजस्थान में बालिग और नाबालिग लड़कियों के लापता होने के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस बात से सूबे के विधायक भी चिंतित है। ये मामला विधानसभा में उठा तो कई विधायकों ने इस पर चिंता भी जताई थी। उनका कहना है कि कैसे इस पर लगाम लगाई जाए और हालात को सुधारा जाए, इस पर सभी को मिलकर विचार करना होगा। इसके लिए अगर अलग से कोई कानून बनाने की जरूरत है तो उस पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा कि सभी के लिए सोचनीय विषय है। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में ये मामला उठा है। इस दौरान प्रेम विवाह और घर से भागने के मामले का भी जिक्र हुआ था। मारवाड़ जंक्शन के विधायक केसराम चौधरी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि पिछले दिनों में उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। अकेले उनके विधानसभा क्षेत्र में 475 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ गए। उनका कहना है कि बीते 2 साल में नाबालिग बच्चियों के लापता होने से जुड़े 122 मामले दर्ज हुए, जबकि बालिग लड़कियों के 372 मामले सामने आए। ऐसे मामलों में पुलिस की ओर से ढूंढकर लाई गई कई बालिग और नाबालिग लड़कियों ने अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। केसराम चौधरी बोले कि ये मामला गंभीर है, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। कैसे इसमें सुधार हो सकता है, अगर कानून बनाने की भी जरूरत है तो उस पर भी गौर किया जाए। सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान, ईआरसीपी और पीकेसी योजना का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे, जाने और क्या क्या कहा। देखिए दोस्तों, राजधानी जयपुर में चल रही बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में बीते दिन सीएम भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कि ईआरसीपी और पीकेसी योजना का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने इस मामले पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने रोड़े अटकाने में कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन अब बीते 27 जनवरी को केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और राज्य सरकार के बीच जो समझौता हुआ था, इस योजना का शिलान्यास भी अब हम ही करेंगे और उद्घाटन भी हम ही करेंगे। इस कार्य समिति में प्रदेश भर के करीब 8000 कार्यकर्ता भी शामिल हुए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के दावों की खुली पोल, मदन दिलावर के क्षेत्र में ही पेड़ के नीचे चल रहे हैं स्कूल। देखिए दोस्तों, राजस्थान के स्कूलों के हालात को लेकर विधानसभा में हाल ही में मुद्दा उठा था। बीजेपी के कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने खुले में स्कूल और कक्षाएं संचालित होने को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि राजस्थान में एक भी स्कूल खुले में नहीं चल रहा और खुले में कक्षाएं नहीं लगती, लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले कोटा में से जो तस्वीरें सामने आई वो दिलावर के दावों की पोल खोल रही है। आपको बता दें दोस्तों, कोटा के अनंतपुरा में संचालित प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें सामने आई। स्कूल पहले बरड़ा बस्ती में चलता था, वहाँ वन भूमि का मामला सामने आने पर स्कूल को अनंतपुरा थाने के पीछे शिफ्ट किया। वहाँ भी स्कूल के लिए कोई भवन नहीं है। यूआईटी की दुकानों में स्कूल चलता है। बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण बच्चे उमस और गर्मी से परेशान रहते हैं। ऐसे में 40 से भी ज्यादा बच्चे और टीचर अब खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे बैठते हैं ताकि दोस्तों उमस गर्मी से उन्हें राहत मिल सके और वो पढ़ाई कर सके। इस तरीके के हालात बताने वाली जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर तो लगता है दोस्तों शिक्षा मंत्री के पास अफसरों की ओर से पूरा फीडबैक नहीं पहुंच रहा है। यही बात सदन में भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने मंत्री के जवाब पर पलटवार करते हुए कही थी कि अफसर आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। सीपी जोशी का बड़ा हमला, राजेश पायलट और माधव राव सिंधिया की रहस्यमयी मौत की कांग्रेस ने नहीं करवाई जांच। देखिए दोस्तों, जयपुर में बीते दिन बीजेपी के विरुद्ध प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी। प्रदेश से लेकर मंडल तक के मौजूदा कार्यकर्ताओं के बीच में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस के ऊपर एक ऐसा हमला कर दिया कि उससे लगता है कि अब विवाद भी खड़ा हो सकता है। जोशी ने कांग्रेस के हिंदू हिंसक बयान से लेकर दलितों के प्रति सोच को लेकर भी हमला बोला। इतना ही नहीं दोस्तों, सीपी जोशी ने यह तक कह दिया कि राजेश पायलट और माधव राव सिंधिया की रहस्यमयी मौत हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज तक जाँच नहीं करवाई। बता दें कि माधव राव सिंधिया की मौत यूपी के मैनपुरी में 30 सितंबर 2001 को प्लेन क्रैश में हुई थी, जबकि राजेश पायलट की मौत 11 जून 2000 को कार हादसे में जयपुर के पास हुई थी। 10 अगस्त तक पट्टों से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों के निपटारे का निर्देश है। इन मामलों में मिलेगी अब आपको छूट। देखिए दोस्तों, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के लंबित काम को भाजपा सरकार अब पूरा करेगी। इस संबंध में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिन प्रकरणों में अभियान अवधि 31 मार्च तक मांग पत्र के अनुसार राशि जमा हो गई है, उन मामलों में अभियान की सभी छूट दी जाएगी। वहीं साथ ही कोई अतिरिक्त राशि की मांग भी नहीं की जाएगी। विभाग ने सभी लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर 10 अगस्त तक उनका निस्तारण करने के निर्देश भी दे दिए हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दी बड़ी बात। देखिए दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जयपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे विद्यार्थियों पर बल प्रयोग की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसा करने की बजाय राज्य सरकार को उनकी मांग को मानना चाहिए। गहलोत ने अपने बयान देते हुए कहा कि विद्यार्थियों पर बल प्रयोग, उन पर मुकदमे लगाकर उनके करियर को प्रभावित करने का डर दिखाना लोकतांत्रिक कदम नहीं होते। ये विद्यार्थी ही आगे की राजनीति का भविष्य है। हमारी सरकार के समय पुलिस प्रशासन के फीडबैक के कारण चुनावी वर्ष में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा सके थे, क्योंकि प्रशासन विधानसभा चुनावों की तैयारी
तैयारी में व्यस्त है और अधिकांश जगह कॉलेज ही चुनावी गतिविधियों जैसे कि चुनावी ट्रेनिंग, ईवीएम भंडारण और मतगणना केंद्र आदि होते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि छात्र संघ राजनीति की पहली पाठशाला है। छात्र संघ चुनावों से विद्यार्थियों में लोकतंत्र और संविधान के प्रति जागरूकता आती है। मैं स्वयं छात्र संघ की राजनीति से निकला हूँ। पिछले कार्यकाल में भाजपा सरकार ने छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई थी, जिसे हमारी सरकार ने हटाया। कोविड के बाद भी हमारी सरकार ने छात्र संघ चुनाव बहाल किए थे। राजस्थान के अभी 19 जिलों में खुलेंगे नए ग्राम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सहित कई राज्यों से ग्राम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने को कहा है। कोर्ट ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से नए ग्राम न्यायालय खोलने को लेकर चर्चा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थिति पर भी नाखुशी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें ग्राम न्यायालयों में आधारभूत ढांचे को विकसित करने, लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी लाने, न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने और आमजन को सस्ता और सुलभ न्याय दिलवाने की गुहार की गई है। प्रदेश में 36,000 आवास अधूरे, सबसे ज्यादा 12 जिले में। देखिए दोस्तों, भले ही सरकार ने 3 साल से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ना तो नए आवास स्वीकृत किए और ना ही लक्ष्य दिए, लेकिन अभी भी प्रदेश में वर्ष 2016-17 से लेकर 2021-22 तक अवधि में स्वीकृत 36,085 आवास अधूरे हैं। इसमें कहीं तो विवाद की स्थिति सामने आई तो कहीं लोग पलायन कर चुके हैं। यूं तो विभागीय अधिकारी इन अधूरे आवासों का निर्माण पूरा करने में जुटे हुए हैं, बाकायदा टीमें लगी हुई है, लेकिन लोगों का कई साल से आवास बनाने का सपना अधूरा है। एक जानकारी के अनुसार दोस्तों, करीब 8 साल पहले वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री ने निर्धन और गरीबों को सुलभ और सस्ते घर दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की थी। इसके तहत बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को एक पक्का घर उपलब्ध करवाना था। पिछले 6 साल में इस योजना के तहत प्रदेश में 17,15,677 आवास स्वीकृत हुए थे। इनमें से अब तक 16,89,592 आवास पूरे हो चुके हैं, जबकि 36,085 आवास अधूरे पड़े हैं। पिछले 3 वर्ष में प्रदेश भर में इस योजना में एक भी पात्र परिवार को आवास स्वीकृत नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को न ग्रामीण आवास का लक्ष्य आवंटित किया और ना ही कोई बजट जारी किया। जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना और राजपूत करणी सेना में विवाद, शेखावत और मकराना ने एक दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। देखिए दोस्तों, जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और श्री राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना के बीच विवाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग करने तक का आरोप लगाया है। हालांकि मारपीट में महिपाल सिंह घायल हो गए, उन्हें एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल चित्रकूट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिव सिंह शेखावत ने बताया कि 4 लोग मेरे कार्यालय में घुसे, एक बदमाश ने मुझ पर फायर कर दिया, गोली मेरे पास से निकल गई, इसमें मुझे कुछ नहीं हुआ। इस दौरान मेरे गनमैन ने बदमाश को कंट्रोल किया, उसे नीचे गिरा दिया। फायरिंग करने वाले से मैंने जब रिवॉल्वर छीनी तो वो सॉरी बोलने लगा। मेरा गनमैन फायर करने वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। मकराना घायल थे, उनका उपचार कराया जा रहा है। दोनों के पास ही गनमैन है। गनमैन से भी घटना को लेकर पूछताछ की गई। राष्ट्रीय करणी सेना के कार्यालय में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। क्या हुआ है इसे लेकर जांच की जा रही है। इधर घटना के बाद महिपाल सिंह मकराना के समर्थक चित्रकूट थाने भी पहुंचे थे। यहाँ पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। महिपाल समर्थन शिव सिंह के लोगों पर मारपीट करने का भी आरोप लगा रहे हैं। गहलोत के पूर्व ओएसडी से बातचीत का टेप सामने आया। पूर्व सीएम कह रहे मोबाइल कहां है जिससे ऑडियो भेजा, लोकेश का जवाब डैमेज कर दिया। देखिए दोस्तों, राजस्थान में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 में उठे फोन टैपिंग विवाद की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। एक ऑडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के बीच हुई बातचीत का है। इसमें दोनों उसे लैपटॉप और मोबाइल को डैमेज करने की बात कर रहे हैं, जिससे फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मीडिया को भेजी गई। ऑडियो में गहलोत लोकेश शर्मा से उस लैपटॉप के बारे में पूछ रहे हैं जिससे मीडिया को खरीद फरोख्त की साजिश वाले ऑडियो भेजे थे। गहलोत और लोकेश बातचीत में ऑडियो का नाम नहीं ले रहे, लेकिन कड़ियां जुड़ती दिख रही है। वहीं दोस्तों, गहलोत इस बातचीत में कह रहे हैं कि मैंने जो दिया था वही यूज किया ना। साथ ही जिस मोबाइल और लैपटॉप से मीडिया को विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा ऑडियो भेजा गया उसके बारे में बातचीत है। गहलोत ने पूछा जिससे मीडिया को भेजा उसका क्या किया। जवाब में लोकेश ने कहा कि वो मोबाइल डैमेज कर दिया। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आए और लोकेश शर्मा का दावा है कि ये ऑडियो बिल्कुल सही है। अफसरों और कर्मचारियों की जातिगत संस्थाओं को मिली जमीनें, विधानसभा में पूछे सवाल में खुलासा। गहलोत सरकार ने आचार संहिता से 10 दिन पहले किए थे आवंटन। देखिए दोस्तों, प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए की बेशकीमती जमीनें कई ऐसी संस्थाओं को बांट दी जो जातिगत आधार पर सरकारी अफसरों ने ही बनाई थी। इन जमीनों का आवंटन विधानसभा चुनाव आचार संहिता से 8 से 10 दिन पहले मात्र 5 से 10% की दर से किया गया। अधिकांश जमीनें जयपुर के आसपास प्रदेश के सबसे महंगे इलाकों में। ये खुलासा हुआ है बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ द्वारा विधानसभा में लगाए गए एक सवाल के जवाब में। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक कार्यों के लिए जेडीए के माध्यम से पहले भी जमीनें आवंटित करती रही है, लेकिन जातिगत आधार पर बने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के संगठनों को जमीन आवंटन का ये मामला पहला है।
फ्री स्कीम के साथ बेच रहा था नकली घी, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पहुंची तो कर्मचारी भागा, दुकान मालिक आया ही नहीं। देखिए दोस्तों, बीकानेर की एक प्राइवेट डेयरी पर महज 700 रुपए में 2 किलो घी बेचा जा रहा था। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहां घी की पड़ताल करने पहुंची तो यहां काम करने वाला कर्मचारी भाग खड़ा हुआ और डेयरी मालिक घंटों इंतजार के बाद भी नहीं आया। फिलहाल हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने डेयरी को सीज कर दिया और घी सहित कई उत्पादों के नमूने जाँच के लिए भेज दिए। वहीं दोस्तों, बीकानेर की जिस डेयरी पर कार्रवाई की गई है वो सुभाषपुरा में नवीन डेयरी है। भाजपा कार्य समिति की बैठक में नहीं पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा, वसुंधरा राजे दोपहर बाद पहुंची, दिया कुमारी भी नहीं आई। देखिए दोस्तों, बीते दिन जयपुर में भाजपा की एक बैठक हुई। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक थी जिसमें पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी पहुंचे थे। भाजपा कार्य समिति की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के अनुसार 8000 पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन इस बैठक में पार्टी के कई कद्दावर नेता शामिल ही नहीं हुए। हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले किरोड़ीलाल मीणा भी इस बैठक में नहीं आए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस बैठक में नजर नहीं आई और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे तो काफी देर बाद दोपहर के बाद बैठक में शामिल होने पहुंची। वहीं दोस्तों, अब इस बैठक में दिया कुमारी का और किरोड़ीलाल मीणा का शामिल न होना भी कई तरीके की सियासी समस्याओं को जन्म दे गया। वहीं दोस्तों, वसुंधरा राजे के भी इस बैठक में देर से आने पर कई सियासी कयास लगाए गए थे, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, वसुंधरा राजे शुक्रवार रात को मुंबई में अंबानी परिवार के विवाह समारोह में शिरकत करने गई थी। उनके आने की सूचना थी, लेकिन वो उद्घाटन स्तर में भी नहीं पहुंच पाई। हालांकि कल दोपहर बाद वसुंधरा राजे इस बैठक में शामिल हुई। अब आपका घर बैठे फ्री में बनेगा आधार कार्ड, जानिए दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि अब आपका घर बैठे फ्री में आधार कार्ड बन जाएगा तो शायद आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इसके लिए आपको क्या करना होगा उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, आधार कार्ड भारतीय को वो कागज है जो हर काम में जरूरी है। बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए आधार कार्ड बहुत जरूरी होता है। अब इसी आधार कार्ड को बनाने के लिए लोगों को धक्के खाने की जरूरत नहीं है। विभाग ने अब इसकी प्रक्रिया में बदलाव किया है। देखिए दोस्तों, बच्चों के आधार बनाने के दौरान गर्मी में बच्चों को परेशानी होने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद डाक विभाग ने बच्चों के आधार में परिजनों को छूट दी है। 5 साल के बच्चे के आधार कार्ड के लिए डाक विभाग ने पहल शुरू की है, जिसके तहत विभाग की टीम आपकी सूचना पर आपके घर आएगी और निःशुल्क आधार संबंधी प्रक्रिया पूरी करेगी। जो भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाना चाह रहे हैं वो अब घर बैठे ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको डाक विभाग की ऐप को डाउनलोड करना होगा। निर्देशक डाक और सेवाएं की ओर से डाक विभाग की ओर से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर बैठे आधार कार्ड की बनवाने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। आधार कार्ड बनाने के लिए सबजन को अपने मोबाइल पर डाक विभाग का पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड करना होगा। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, पोस्ट इन्फो ऐप। इसके बाद ऑनलाइन पूछे गई प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सब डालना होगा। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग की टीम बच्चे का आधार कार्ड बनाने आपके घर पर पहुंच जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम का विरोध, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर न्यू पेंशन स्कीम के विरोध और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। ऐसे में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की बांदीकुई ब्रांच के द्वारा प्रयागराज ट्रेन पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मंडल सहायक सचिव मान सिंह गांगुली के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को बार बार समझाइश करने और चेतावनी देने के बावजूद भी कर्मचारियों के हितों के साथ कुठारघात किया गया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के साथ धोखा है। सीएम भजनलाल शर्मा के क्षेत्र में बनेगा बड़ा सैटेलाइट अस्पताल, जाने दोस्तों क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं। देखिए दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जहां राजधानी जयपुर के सांगनेर में 300 बेड के सैटेलाइट अस्पताल के लिए जमीन आवंटन की फाइल जेडीए राज्य सरकार को भेजेगा। वहीं दोस्तों, जेडीए में भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में ये निर्णय भी लिया गया था। जेडीसी मंजू राजपाल की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक भी हुई थी। शिवराज सिंह चौहान बोले, लोकसभा चुनावों में विदेशी ताकतों का दखल रहा। भाजपा चुनाव प्रभारी ने कहा कि दूसरे देश में बैठे लोग चाहते थे कि पुरानी सरकार बने। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की कम सीटें आने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया है। बीते दिन जयपुर में राजस्थान भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनावों में विदेशी ताकतों का दखल रहा है। ये सच है कि हमारे विरोधियों में विदेशी ताकतें भी शामिल है, जो चाहती है कि किसी भी तरीके से देश में भाजपा की सरकार न रहे और पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार बने। अलग रह रहे दंपत्ति ने एक दूसरे को पहनाई माला, 4 लाख में हुआ 12 लाख के लोन का निपटारा, राष्ट्रीय लोक अदालत ने किया निस्तारण।
देखिए दोस्तों, बूंदी जिले में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ था। इसी के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला मुख्यालय पर 6 और संपूर्ण जिले में कुल 13 बेंच पर लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया। वहीं दोस्तों, इसी दौरान पारिवारिक न्यायालय में बीते दिन करीब 2 साल से अलग रह रहे दंपत्ति ने एक दूसरे को भी माला पहनाकर वापस से एक साथ रहने का फैसला किया। दंपत्ति ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जो फैसला हुआ है वो हमें बहुत अच्छा लगा है। वहीं बैंकिंग को लेकर भी कई फैसले सामने आए। एक केसीसी वाले किसान को 12 लाख रुपए का कर्ज था, जिसका 4 लाख रुपए में बैंक और किसान परिवार के बीच समझौता हो गया और किसान परिवार भी काफी खुश नजर आया। 10 दिनों में एक बार आ रहा है पानी कनेक्शन लेने पहुंचे तो 10 सालों का बिल थमा दिया, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। देखिए दोस्तों, सीकर के खंडेला इलाके के एडवोकेट गोपीचंद गोदारा का कहना है कि जिले में पानी की कमी सबसे ज्यादा खंडेला में है। वहाँ जलदायी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी सुनवाई नहीं करते। यहाँ घाटेश्वर इलाके में वार्ड नंबर 1 और 2 में 10 साल पहले PWUD विभाग के द्वारा पानी की पाइपलाइन उखाड़ ली गई। 2023 में वो पाइपलाइन डाली गई। इसके बाद जब हम कनेक्शन लेने गए तो वहाँ 10 साल का बिल थमा दिया। उसके बाद हमने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया और अधिकारियों को अवगत भी करवाया। उनका कहना है कि कई वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ 10 दिन में एक बार पानी आता है और जो पानी आता है वो दोपहर बाद आता है। ऐसे में यदि कोई महिला नरेगा में काम के लिए गई हो तो वो भी पानी भर नहीं सकती। लोगों को 800 रुपए देकर टैंकर बुलाने पड़ रहे हैं। यदि 7 दिन में पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से शुरू नहीं होती तो मजबूरन हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा।